इंडिया एक बहुत ही कमाल के सफर पे जाने वाला है। ये सफर सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमयी पिंडों में से एक के और करीब ले जाएगा। हम वापस जा रहे हैं चांद पे, लेकिन इस बार हमारा मकसद सिर्फ वहां जाना नहीं है, बल्कि वहां से कुछ ऐसा लाना है जो हमें चांद के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि चांद का एक टुकड़ा अपने घर लाने के लिए। ये टुकड़ा हमें चांद की उत्पत्ति, उसकी संरचना और वहां के वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा। ये है चांद्रयान-4 का मिशन, इंडिया का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करना और उन्हें धरती पर लाना है ताकि वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकें। सोचो, चांद का एक टुकड़ा आपके हाथ में हो, ये कितना अद्भुत होगा। ये टुकड़ा हमें चांद के इतिहास और उसकी भूगर्भीय प्रक्रियाओं के बारे में नई जानकारियां देगा। आप उसको छू रहे हो, उसकी बनावट को महसूस कर रहे हो। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो हमें चांद के और करीब ले जाएगा। उसके राज जान रहे हो। वैज्ञानिक इन नमूनों का अध्ययन करके चांद के विकास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। चांद्रयान-4 यही करने वाला है। ये मिशन चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करेगा और उन्हें धरती पर लाएगा ताकि हम उनका गहराई से अध्ययन कर सकें। ये मिशन चांद से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उनको धरती पे स्टडी के लिए वापस लाएगा। ये नमूने हमें चांद के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। ये सफर दिखाता है कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। ये एक ऐसा मिशन है जो आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा। ये मिशन हमारे बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगा। चांद का एक टुकड़ा हमारे पास होगा और ये हमारे भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। चंद्रयान-4 इंडिया के लिए एक बहुत ही नया मिशन है। यह पहली बार है जब इंडिया चांद से सैंपल्स लाने की कोशिश करेगा। इस कॉम्प्लिकेटेड मिशन में बहुत से केयरफुली प्लान्ड स्टेप्स होंगे। पहले, एक पावरफुल रॉकेट चंद्रयान-4 को स्पेस में भेजेगा। फिर यह स्पेसक्राफ्ट चांद तक जाएगा और एक लैंडर भेजेगा। यह लैंडर आराम से चांद की सरफेस पे उतरेगा और वहां से वैल्यूएबल सैंपल्स कलेक्ट करेगा। आखिर में एक एसेंट मॉड्यूल इन सैंपल्स को वापस धरती पे लाएगा, जहां वो सेफली एनालिसिस के लिए उतरेंगे। चांद के पत्थर लाने के लिए इतनी मेहनत क्यों? यह सवाल अक्सर उठता है। आखिरकार चांद पर जाने और वहां से पत्थर लाने में बहुत समय, पैसा और संसाधन लगते हैं, क्योंकि इन सैंपल्स में चांद के इतिहास और उसकी बनावट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। ये पत्थर हमें यह समझने में मदद करते हैं कि चांद कैसे बना और उसका विकास कैसे हुआ। साइंटिस्ट का मानना है कि चांद अरबों साल पहले धरती से एक मार्स के साइज के ऑब्जेक्ट के टकराने से बने मलबे से बना है। यह घटना सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में हुई थी, जब प्लैनेट्स अभी भी बन रहे थे। इन सैंपल्स को स्टडी करके हम अर्ली सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स के बनने के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स और मून्स कैसे बने और उनका विकास कैसे हुआ। ये सैंपल्स हमें चांद के वोल्केनोज के बारे में, उनकी एक्टिविटी और उनके इरप्शन पैटर्न्स के बारे में भी जानकारी देते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें चांद के आंतरिक भाग के बारे में भी जानकारी देता है, उस पर हुए इंपैक्ट्स के बारे में, और इन इंपैक्ट्स ने चांद की सतह को कैसे बदला है, यह भी समझने में मदद मिलती है। चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से हमें यह पता चलता है कि चांद पर कितने और किस प्रकार के इंपैक्ट्स हुए हैं, और वाटर आइस जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बता सकते हैं। चांद पर पानी की बर्फ का होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स हो सकता है। चांद के रिसोर्सेज को समझना फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें चांद पे इंसानों के रहने की संभावना भी शामिल है। अगर हम चांद पर सस्टेनेबल हैबिटेट्स बना सकते हैं तो यह अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक बड़ा कदम होगा। चांद्रयान-4 का सफर इंजीनियरिंग और प्रिसिजन का एक कॉम्प्लिकेटेड डांस होगा। इस मिशन में 4 मेन चीजें होंगी: एक लॉन्च व्हीकल, एक लूनर लैंडर, एक एसेंट मॉड्यूल और एक अर्थ रिटर्न मॉड्यूल। लॉन्च व्हीकल स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने का काम करेगा। लूनर लैंडर एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चांद की सरफेस पे आराम से उतरेगा। फिर ये एक रोबोटिक आर्म से लूनर सैंपल्स कलेक्ट करेगा। सैंपल्स सिक्योर होने के बाद
असेंट मॉड्यूल इस प्रेशियस कार्गो को लेकर चांद से उड़ान भरेगा। आखिर में अर्थ रिटर्न मॉड्यूल लूनर ऑर्बिट में असेंट मॉड्यूल से मिलेगा और सैंपल्स को धरती पे वापस लाएगा। सेक्शन 5, चांद से खजाना। चंद्रयान 4 कई तरह के लूनर ट्रेजर्स लाएगा। इनमें चांद के पत्थर, मिट्टी और शायद वाटर आइस भी शामिल है। हर सैंपल की साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। चांद के पत्थर हमें चांद के जियोलॉजिकल हिस्ट्री, उसकी बनावट और उसके सरफेस को शेप करने वाले प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे। मिट्टी के सैंपल्स चांद के वेदरिंग प्रोसेसेस और सोलर विंड के उसके सरफेस के साथ इंटरैक्शन के बारे में जानकारी देंगे। वाटर आइस मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। वाटर आइस फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है, जिससे ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल भी मिल सकता है। सेक्शन 6, सितारों के बीच इंडिया की जगह। भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चंद्रयान 4 दिखाता है कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना आगे बढ़ रहा है। यह मिशन न केवल तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस मिशन के साथ इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो चांद से सैंपल्स लाने में कामयाब हुए हैं। यह उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना ने ही ये कामयाबी हासिल की है। इन देशों ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई है और अब भारत भी इस सूची में शामिल होने जा रहा है। चंद्रयान 4 दिखाता है कि इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है और साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह मिशन इंडिया और दुनिया भर में साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर करेगा। यह उन्हें अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और नई खोजों के लिए प्रेरित करेगा। यह इंडिया के लिए गर्व का पल है और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के इंसानों के मिशन में एक इंपॉर्टेंट योगदान है। यह मिशन भारत के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है और अंतरिक्ष में हमारी संभावनाओं को और भी बढ़ाएगा। सेक्शन 7, खोज का समय। चंद्रयान 4 मिशन अभी लेट 2020 में लॉन्च होने वाला है। एग्जैक्ट टाइम मिशन के प्रोग्रेस के साथ चेंज हो सकता है। लॉन्च होने के बाद चांद तक का सफर कुछ हफ्ते लेगा। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद धरती पे वापस आने में कुछ और हफ्ते लगेंगे। सैंपल्स के धरती पे सेफली लैंड करने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट उनका एनालिसिस करेंगे और आने वाले सालों तक चांद के राज खोलेंगे। चंद्रयान 4 से मिली नॉलेज फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए रास्ता बनाएगी, जिसमें ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और एक लूनर बेस बनाने की संभावना भी शामिल है। सेक्शन 8, ये आपके लिए क्यों मायने रखता है? आप सोच रहे होंगे चंद्रयान 4 का मुझ पर क्या असर होगा? जवाब सिंपल है, स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरी मानवता के लिए फायदेमंद है। इन मिशंस के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज अक्सर हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। जीपीएस नेविगेशन से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक स्पेस एक्सप्लोरेशन में हुई तरक्की का हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। चंद्रयान 4 सिर्फ चांद के पत्थरों के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। सेक्शन 9, मानवता के लिए एक बड़ी छलांग। चंद्रयान 4 इंडिया और पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। ये एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी और इंस्पिरेशन का मिशन है। चांद के राज खोलकर हम यूनिवर्स में अपनी जगह को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये मिशन आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा और एक ऐसे फ्यूचर के लिए रास्ता बनाएगा जहां मानवता मिलकर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करेगी। तो अपनी नजर आसमान पे रखिए, क्योंकि चंद्रयान 4 इतिहास बनाने वाला है।